बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उन चेलों को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक खड़ा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों की यह बात है, उसका अपना हृदय बनाए रखते था, मुझसे कोई बातचीत करते था ताकि मैं और अच्छे से तेरे वचन को समझा सकता था। परमेश्वर मेरे मुँह से तू बोलता ताकि यहाँ मेरे को भी समझ में आए और जो यहाँ बैठे हैं उनको भी समझ। पिता परमेश्वर यहाँ आसपास के वातावरण को भी अपने नियंत्रण में रखते था और फिर सबको अपने चरणों में डालते। उस प्रार्थना को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर में ट्रांसफर सुना कबूल कर। कुछ दिन पहले हम ईस्टर मनाए। इसके बाद हम जानते हैं ईस्टर के बाद का घटनाक्रम हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद यीशु कुछ चेलों को दिखाई देता है। उसके बाद फिर उसका स्वर्ग में उठा लेने वाला वाक्य होता है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 3 सवालों पर हम मंथन करेंगे जो यीशु मसीह ने पतरस से पूछा था। हम यहाँ देखते हैं कि हम 2 तरह के पतरस को एक्चुअली में हम बाइबल में देखते हैं। एक पतरस जो पुराना वाला पतरस था, जिसको अपन बोल सकते हैं एक एरोगेंट पतरस, मतलब एक घमंडी नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा मतलब गुस्सैल पतरस। हर बात पे गुस्सा आ जाना, हर बात पे छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाना, ये वाला। और इस बात में हम देखते हैं एक ठंडे दिमाग वाला पतरस, काम पतरस, मतलब हर चीज ठंडे दिमाग से लेने वाला पतरस। यहाँ पे यीशु मसीह 3 सवाल पूछता है पतरस से। हम अगर देखें तो कोई मेरे लिए 15 से पढ़ दे। 15 से भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? एक मिनट, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और यहाँ हम देखेंगे तीनों सवाल अलग अलग है। ये क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है, इसको 3 बार रिपीट नहीं करता यीशु मसीह। उसका जवाब भी पतरस अलग देता है। इसका जवाब हम देख लेंगे एक बार। हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, यहाँ पे पतरस बोल रहा है, हाँ प्रभु, मैं तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, अगर ये पतरस पहले वाला पतरस होता जो यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से पहले वाला, तो क्या बोलता, मैं अकेला, मेरे से ज्यादा तेरे से कोई प्यार नहीं करता, प्रीति नहीं करता, ऐसा बोलता। पर क्योंकि ये बहुत ठंडे दिमाग वाला पतरस था, मतलब एक रिफ्लेक्टेड पतरस था, मतलब चेंज था इसके स्वभाव में, इसीलिए इसका जवाब ऐसा था, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखिए, यहाँ पे सवाल अलग हो जाता है। हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मतलब इस बार वो उसको उसके पुराने नाम से बुलाता है। पहले क्या है, उसको पतरस के नाम से बुलाता है जो यीशु मसीह ने उसको दिया था। इस बार उसको वो पुराने नाम से बुलाता है, शमौन, जो उसका ओरिजिनल नाम, उससे बुलाता है। और ये सेम सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछता है। तब पतरस, यहाँ से पतरस का दुखी होना शुरू होता है, क्योंकि हर बार यीशु मसीह से एक ही, पहले भी एक सवाल पूछ चुका था, अब दूसरे बार फिर वही सवाल, जब वो जवाब दे चुका है, दूसरे तरीके से पूछ रहा था। ठीक है, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। अब इस बार वो बोलता है, हाँ तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, प्रीति रखता हूँ, प्यार करता हूँ।
है ना? अगर यही यही पतरस यही सवाल यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले पूछा गया होता तो पतरस शायद गुस्सा होता, पतरस शायद भड़क जाता कि बार बार एक सवाल क्यों पूछ रहे हैं, बार बार एक सवाल पूछने का मतलब क्या है, एक बार तो मैं अपने प्यार को साबित कर चुका हूं। वैसा भड़क जाता क्योंकि वो एक एरोगेंट पतरस था। पर यहाँ पे वो अपने ठंडेपन का, अपने बदलाव का सबूत देता है। वो यहाँ गुस्सा नहीं होता, वो यहाँ यीशु मसीह से बस विनती करता है, मैं एक बार बता चुका हूँ और तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, फिर भी तू मुझसे पूछता है। अब अपन तीसरे सवाल की ओर ध्यान देंगे। उसने तीसरी बार उसे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये आखिरी लाइन जो शायद पढ़े, यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये पूरा मतलब वो उसको जिम्मेदारी देना चाहता था। वो जानता था कि क्रूसिफिकेशन से पहले पतरस 3 बार मुकर चुका है कि वो यीशु मसीह को नहीं जानता। तब से पहले, मुकरने से पहले पतरस शायद हो सकता है पाप मुक्त था, मतलब पाप किया ना, वो अपना काम करता था, वो अपनी दुनिया में रहता था, मतलब ऐसा कोई खास वो पाप किया नहीं था। पर जैसे ही वो यीशु मसीह को 3 बार मुकर गया, तो वो भी यीशु मसीह के क्रूस का एक तरह से कारण बन गया। उसके पापों को भी लेकर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह उसको और दृढ़ करना चाहता था कि आगे कोई ऐसा सिचुएशन आए तो वो मुकर ना जाए, वो ये ना बोल दे कि मैं उसको नहीं जानता और अपने पुराने कामों में चले जाए। वो उसको दृढ़ करना चाहता था। कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, वो यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह का काम करता रहे, क्योंकि वो जानता था कि अगर पतरस सही रह गया, पतरस का दिमाग इधर उधर नहीं गया, तो वो बहुत सी आत्माओं को जीत सकता है। कुछ हम आंकड़े भी जानते हैं जो एक्ट्स में दिया है, 3000 आत्माओं को जीता, है ना? 3 झूठ बोलने के बाद ये उसका एक लिटमस टेस्ट था कि पर यीशु मसीह देखना चाहता था कि वो अब जब मैं उसको जिम्मेदारी दूंगा, वो कहीं मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा, है ना? इसीलिए पूरे 3-3.5 साल में देखते हैं यीशु मसीह ने कभी नहीं पतरस से नहीं पूछा या किसी और चेलों से नहीं पूछा कि ये 3 साल कभी किसी चेलों से नहीं पूछा। पर स्वर्गारोहण के कुछ समय पहले वो इनके विश्वासों को दृढ़ करना चाहता था, और वो पतरस को स्पेसिफिकली इसलिए लिया क्योंकि वो जानता था इन 11 चेलों में पतरस का ही दिमाग ऐसा था जो इधर उधर भटक सकता था, और उसका सबूत है, एक बार भटक चुका है, 3 बार मुकर चुका है। तो इसीलिए वो उसको उसमें दृढ़ करना चाहता था, उस चट्टान को और दृढ़ करना चाहता था, ताकि कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत उसको हिला ना पाए। तो हम यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूँगा। यहाँ पे पतरस थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है, ये सेकंड वाले में हम देखें तो कि तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यहाँ पे मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, गलत इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो 3-3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, साथ हुआ, है ना? उसके बाद अगर यीशु मसीह से सवाल पूछता है, मतलब यीशु मसीह को विश्वास की कमी थी उसके ऊपर, उतना विश्वास नहीं था जितना उसको होना चाहिए। अगर मैं किसी के साथ घूम रहा हूँ, है ना, या मेरे साथ कोई घूम रहा है और हम 3-3.5-4 साल तक एक साथ रहे, उसके बाद वो मेरे से यही सेम सवाल पूछे, क्या तू मेरे साथ रहेगा, क्या तू मेरा साथ देगा, तो शायद मेरे को भी दुख होगा, मेरे को भी गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम तक मैं उसके साथ रहा, उसके बाद मेरे से सवाल पूछ रहा है। इतने टाइम तक तो किसी एक नॉर्मल आदमी समझ जाता है किसी,
कि वो कैसा है, उसकी स्वभाव कैसा है, वो सब समझ जाता है। तो यहाँ पतरस की सोचा जरूर होगा कि क्या यीशु मसीह मेरे स्वभाव को नहीं समझा होगा, मेरे स्वभाव को बिना समझे यीशु मसीह मेरे को बुलाया होगा, इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पे होता है। मतलब वो पुराने पतरस जैसा गुस्सा नहीं था, पर थोड़ा सा झल्लाहट उसके टोन में नजर आता है, ये वाजिब भी है ना। तो यहाँ पे एक रोटेन करके एक स्कॉलर है, उनका ये कहना है, अगर चौथे बार अगर यीशु मसीह ये सवाल पूछता पतरस से, तो शायद हो सकता है पतरस का नेगेटिव आंसर भी निकल सकता है, क्योंकि अगर क्योंकि वो 3 बार बोल चुका, उसके बाद अगर पूछता तो उसका हो सकता है उसका नेगेटिव आंसर निकलता और उसका जो अंदर जो गुस्सा है वो पूरा फूट जाता। और 3 ही बार पूछा गया ये सवाल, क्योंकि यीशु मसीह उसको दृढ़ करना चाहता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं एक पश्चातापी पतरस को भी यहाँ देखते हैं, एक पश्चाताप करने वाला पतरस, क्योंकि वो जानता था उससे गलतियां हो गई, उससे क्रूसिफिकेशन से पहले गलती हो गई, वो थोड़ा घमंडी बन गया, पर वो यहाँ पश्चाताप करता है। यहाँ वो इन 3 सवालों पे गुस्सा नहीं होता, यहाँ वो उस चीज पर भी गुस्सा नहीं होता जब क्या बोलते हैं यूहन्ना के बारे में जो यीशु मसीह बोलता है, उस चीज से भी वो गुस्सा नहीं होता। तो हम आगे पढ़ेंगे, 20 से पढ़ लेंगे, 20 से 23। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम करता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक खड़ा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक खड़ा रहे तो तुझे इससे क्या। देखिए, थोड़े समय के लिए हम अपने आप को पतरस की जगह रखें, है ना, हम अपने आप को पतरस की जगह रखें। अगर यीशु मसीह एक चेले से ये बोलता है, पतरस से पूछता है कि तेरे पीछे, मेरे पीछे जो चेला आ रहा है उसका क्या होगा? अगर यीशु मसीह ये बोलता है कि वो मेरे आने तक जीवित रहे तो उससे तुझे क्या, मतलब तेरे को क्या लेना देना, मेरे आने तक वो जीवित, मेरे सेकंड कमिंग तक वो जीवित रहे तो तुझसे तुझको क्या लेना देना? तो हम पर क्या करते हैं? मतलब उसका कहने का ये मतलब कि हमसे ज्यादा वो प्रेम रखता है, वो उससे प्रेम रखता है। यहाँ पे 2 बातें हमको ये देखना है कि हम यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम रखते हैं कि यीशु मसीह हमसे ज्यादा प्रेम करता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है। हम यीशु मसीह से कितना प्रेम रखते हैं वो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम ठंडा गर्म हो सकता है। हम मुसीबतों के समय यीशु मसीह को याद करेंगे, और जब क्या बोलते हैं, जब खुशी के दिन आएंगे, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, तब उसे भूल जाएंगे। मतलब गर्म जोशी से हम मुसीबतों के समय यीशु मसीह को यीशु मसीह के साथ प्रेम संबंध बना कर, और जब सब कुछ सही रहेगा तब उसको भूल जाएंगे। ये होता है ठंडा गर्म प्रेम, है ना, हॉट एंड कोल्ड लव, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे। तो वो इंसानों का इंपॉर्टेंट वो नहीं होता कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम उसके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया? अगर यीशु मसीह आज हमको दर्शन देके ये बोले कि मेरे तू उस पे चढ़, तो क्या हम चढ़ पाएंगे? नहीं। उसका सिंपल सा कारण ये है कि हमारा प्रेम उसके लिए उतना दृढ़ नहीं, पर यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह तो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया ना, मतलब उसका प्रेम बहुत दृढ़ है। उसका प्रेम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो उनके साथ है, उन लोगों के लिए भी है जो एक टाइम साथ थे और फिर साथ छोड़ चुके।
मतलब बैक स्लाइड हो चुके है ना। हम यहाँ देखते हैं कि पतरस भी यीशु मसीह के साथ साथ चला, पर वो भी बैक स्लाइड हो गया। उन 3 झूठों के कारण वो भी पीछे हट गया, यीशु मसीह का साथ छूट गया। इसीलिए यीशु मसीह से ये 3 सवाल पूछा, ताकि उसका जो साथ है वो फिर से पाना चाहता है। उसका जो नाम दिया था पतरस, चट्टान, वो उसको दृढ़ करना चाहता है। हम यहाँ एक और वचन देखेंगे, यिर्मयाह उसका 3:22। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। यहाँ पे यीशु मसीह वही चीज कर रहा है, पतरस के साथ वही चीज कर रहा है, वो उसको सुधार रहा है। पतरस यहाँ पे अगर यहूदा भी आता, यहूदा इस्करियोती भी आता, तो भी उसको माफी मिल जाती, बिल्कुल मिल जाती। क्यों? क्योंकि वो भटक गया। बेशक वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, वो यीशु मसीह के साथ बहुत गलत किया। इसीलिए हमें और यीशु मसीह में बहुत फर्क है। हम उसको शायद माफ नहीं करते। अगर यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास वापस आता तो माफी का हकदार था, है ना, पर वो वापस नहीं आया, पतरस वापस आया। फर्क इसमें यहाँ ये है, गलती यहूदा इस्करियोती से भी हुई, गलती पतरस से भी हुई, पर वापस कौन आया? वापस पतरस आया। और आगे वो क्या किया हम जानते हैं। तो यहाँ पे यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है वो भटकने वालों से बोल रहा है कि लौट आओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें नया जन्म दूंगा। ये तो खत्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। हम आपके सामने एक ही सवाल रखना चाहता हूँ कि हम किस पतरस की तरह हैं? क्या हम वो एरोगेंट पतरस की तरह है जो यीशु मसीह जो जिसका विश्वास इतना दृढ़ नहीं था, या हम उस ठंडे काम पतरस की तरह है जिसका विश्वास दृढ़ बनाया गया यीशु मसीह के द्वारा? हम किसकी तरह हैं? हमें अपने अंदर ये झांक के देखना चाहिए कि हम क्या हम यीशु मसीह से उस तरीके का प्रेम रखते हैं जैसा यीशु मसीह हमारे लिए रखता है? क्या हम यीशु मसीह के कुछ भी कर गुजर सकते हैं जैसा यीशु मसीह हमारे लिए किया? हमें ये जानने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के समय में धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, आज तूने मैं अच्छे से रखा, उसके धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तूने हमें समझाया कि हमारा प्यार जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तू हमसे जितना प्यार करता है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा प्यार ठंडा गर्म हो सकता है पिता, पर तेरा प्यार ठंडा गर्म नहीं है। तूने ये दिखाया पिता, तूने पतरस का हाथ नहीं छोड़ा पिता, जबकि उससे गलतियां हुई, पर तूने उसे माफ किया और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ चेला बनाया। तू हमें भी वैसा ही बना पिता। हम जानते हैं तेरा दूसरा आगमन करीब है पिता, हमें भी चट्टान की तरह बना पिता, ताकि हमारा तेरे प्रति प्यार या तेरे प्रति विश्वास ठंडा गर्म ना हो पिता, और दृढ़ बना रहे पिता, और अच्छे से बना रहे पिता। एक बार फिर सबको ते चढ़ने पिता, आने वाले हफ्ते में मिलने तक तू हमारे साथ रहे पिता, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना। एक बार फिर सबको ते चरणों में कहता हूँ, इस प्रार्थना को ते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से माता और कबूल कर।